साथ जो महान हस्ती खड़ी हैं, इनका नाम सिद्ध गोपाल सागर है। ये पेशे से कवि हैं, रिटायर अफसर हैं, कविताएं लिखते हैं दलित आंदोलन पर। अगर मैं कहूं कि इनके इनकी उपलब्धि और क्या क्या या इनसे मैं आपको क्यों मिलवाना चाह रहा हूं, तो वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह है कि मेरे हाथ में जो आप ये घड़ी देख रहे हैं, इस घड़ी पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो छपी थी। मेरी जिज्ञासा हुई कि इस घड़ी से का जो इतिहास है वो आपको बताया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एचएमटी जो घड़ी बनाने की बड़ी कंपनी है, यानी 1991 में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो वाली घड़ी जो है वो रिलीज करी थी। इस घड़ी का क्या इतिहास है वो सिद्ध गोपाल सागर साहब के हाथ में थी, तो उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि सागर साहब इस घड़ी का क्या पूरा इतिहास है। सागर साहब, स्वागत है आपका। थोड़ा सा बताइए कि इस घड़ी के बारे में, क्या आपने कहाँ से खरीदी और कितने दिन से आप ये हाथ में बांधते हैं? सबसे पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जी। जहाँ तक घड़ी का प्रश्न है, बाम सेफ जब कई खंडों में नहीं बटी थी और बाम सेफ सिर्फ एक ही बाम सेफ थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तेजेंद्र सिंह झिल्ली। जी। और तेजेंद्र सिंह झिल्ली जो हैं वो बाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, साथ ही जो वो काम करते थे वो एचएमटी में काम करते थे। जी। और एचएमटी में एक समाज सुधारक होने के नाते एचएमटी में उनका बहुत अच्छा दबदबा था। तो बाबा साहब की 100वीं वर्षगांठ पर जहाँ अन्य अन्य संस्थाएं अपने बाबा साहब के प्रति 100वीं वर्षगांठ पर क्या किया जाए तो वो कार्य कर रही थी, उनके दिमाग में भी एक बात आई कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी भी इंटरनेशनल कंपनी है। और वो कंपनी भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर सारे विदेशों में भी एचएमटी काफ़ी मशहूर थी। तो तेजेंद्र सिंह झिल्ली के दिमाग में बात आई कि हम क्यों न एचएमटी की तरफ से जो है बाबा साहब की सेंचुरी पर कोई ऐसी स्मृति स्वरूप कोई हम ऐसा कुछ काम करें जिससे लोग याद करें। तो उन्होंने इस घड़ी के 4 मॉडल निकाले थे। उन 4 मॉडलों में से मेरे हाथ में जो है वो एक मॉडल है, और इसमें बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं बल्कि बाबा साहब के ओरिजिनल सिग्नेचर भी हैं। तस्वीर के नीचे ओरिजिनल सिग्नेचर भी हैं। तो ये उस घड़ी का आप तेजेंद्र सिंह झल्ली के कहने पर कंपनी ने उनका ये जो प्रस्ताव था स्वीकार किया और बाबा साहब के 100वीं वर्षगांठ पर उन्होंने ये 4 मॉडल घड़ी के निकाले थे। बिल्कुल। तो ये कि क्या क्या कीमत रही होगी उस समय इस घड़ी की? उसकी कीमत जहाँ तक मुझे पता है बड़ी सामान्य कीमत थी, शायद 180 रुपये के लगभग थी इसकी कीमत। 180 रुपये। सवाल 180 रुपये का नहीं है, सवाल कीमत का नहीं है। सवाल ये है कि ये 31 सालों से सिद्ध गोपाल सागर साहब के हाथ में है और उनके हाथ में थी, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि बात की जाए। और एचएमटी बड़ा ब्रांड है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो विद सिग्नेचर, ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ में घड़ी जो है वो लॉन्च की थी। 4 मॉडल जैसा सागर साहब ने बताया। और जिन लोगों को नहीं जानकारी है, जो नई पीढ़ी के युवा हैं, जो 1991 के बाद में पैदा हुए हैं, उनको मैं बताऊं कि एक उपलब्धि उस समय की और थी, शायद सागर साहब को पता हो कि गगन घी जो आता है उस पर भी तेरी जय हो भीम महान करके कुछ पंक्तियां लिखी गई थी घी की डब्बों पे और घी की थैलियों पे। तो खैर, हम बात कर रहे थे घड़ी की, और ये बात एक यहाँ और नई बात निकल कर आई कि तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब के आह्वान पर या उनके कहने पर कंपनी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो ये बड़ी बात है, और ये घड़ी 31 वर्षों के बाद में सागर साहब के हाथ में है। सागर साहब से और कुछ बातचीत करते हैं। सागर साहब के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से सागर साहब मिले थे, तो किन स्थितियों में मिले थे सागर साहब? ये कहा जाता है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से भी मिले थे, तो क्या स्थिति थी उस समय? आप क्या करते थे? बाबा साहब से मिले थे तो बाबा साहब ने क्या कहा था आपको? मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा, पहले मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म 1946 में हुआ, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही मेरे घर में बाबा साहब का प्रवेश हो चुका था। सन 45 में मेरे फादर टाउन एरिया का चुनाव शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से लड़े, जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बाबा साहब की एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो ये संदर्भ मैंने इसलिए दिया कि मेरे जन्म से पहले ही मेरे घर में बाबा साहब का प्रवेश हो चुका था। और जब मैं छोटा था तो पिताजी ने बाबा साहब की जो अनेकों कार्यक्रम अटेंड किए, मैं कई कार्यक्रमों में गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट बदायूं में हुआ था बाबा साहब का। तो उस समय मेरी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। उस समय का मुझे कोई ज्ञान नहीं।
और बाद की जो स्थिति रही तो बाबा साहब उस समय मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझे इतनी समझ होती कि बाबा साहब कितने बड़े महापुरुष हैं। लेकिन बाबा साहब की जब डेथ हुई तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार जो है बाबा साहब की डेथ में, मेरी यहाँ तक मेरी बूढ़ी दादी भी बाबा साहब की जब परिनिर्वाण हुआ 26 अलीपुर रोड पर, तो वहाँ से हम सब लोग जो हैं 26 अलीपुर रोड पर हमने बाबा साहब के दर्शन किए। तो मैंने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैंने मात्र उनके दर्शन किए हैं, लेकिन उसके बाद जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जब बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ था तो तब आप बाबा साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए गए। अंतिम दर्शन करने के लिए मैं गया था। सागर साहब, एक चीज और, एक बात और बताई जाती है, बहुजन महापुरुषों में पेरिया लाले सिंह यादव का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हाल ही में उन पर पीएचडी भी हुई है। पेरिया लाले सिंह यादव कवि भी थे और आप भी कवि हैं, तो मुझे मालूम हुआ कि आपने उनके साथ कहीं किसी मंच पर काव्य पाठ किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ललित सिंह यादव बाबा साहब के मिशन के वो एक प्रहरी थे जिन्होंने कोर्ट केस लड़ते लड़ते उनकी बाद की ज़िंदगी जो उन्होंने कोर्ट केस लड़े, उन्होंने जो है एक सच्ची रामायण भी लिखी और वो अच्छे वक्ता भी थे और कवि भी थे। लेकिन उनके रहन सहन से मुझे अच्छी तरह याद है, वो इतना सादा, बिल्कुल सादा रूप में रहते थे। यहाँ पर सन 63 में, नहीं सन 73 में बाद की ज़िंदगी जो उन्होंने कोर्ट केस लड़े, उन्होंने जो है एक सच्ची रामायण भी लिखी और वो अच्छे वक्ता भी थे और कवि भी थे। लेकिन उनके रहन सहन से मुझे अच्छी तरह याद है, वो इतना सादा, बिल्कुल सादा रूप में रहते थे। यहाँ पर सन 63 में, नहीं सन 73 में रामलीला मैदान में जो है एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था बौद्ध सम्मेलन का। तो उस बौद्ध सम्मेलन में भी जो है उन्होंने एक छोटी सी कविता और अपना वक्तव्य दिया था ललित सिंह यादव ने। तो ललित सिंह यादव के साथ रात भर मुझे वहाँ रहने का मौका मिला और उनसे बहुत सारी बातचीतें हुई। लेकिन ललित सिंह यादव के मामले में भी जहाँ तक उम्र का सवाल है, तो मैं अपने को इस लायक नहीं समझता था कि वो उनसे मैं बातचीत करते या मुझसे वो कुछ पूछते या मैं उनसे कुछ पूछता। लेकिन मैंने उनके दर्शन किए हैं, मैंने उनके साथ उस मंच पर काव्य पाठ भी किया है और मैं उस मंच पर जो है बोला भी था बाबा साहब के संबंध में। तो और एक बात मैं आज और एक बता देना चाहता हूँ थोड़ी।